सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच सर, आपने वक्त दिया है। तहरीक इंसाफ कहती है कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आगे सोल्यूशन आईने दस्तूर है पाकिस्तान के अंदर है सिर्फ। एट द सेम टाइम जब ये कहा जाता है कि हम बात वहाँ पे करेंगे जहाँ पे पावर है, ज़ाहिर है कि फ़ौज की बात की जाती है, तो ये तो आइन के दायरे में रहकर फ़ौज से कैसे बात हो सकती है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखें, इस तरह है कि दो चीज़ें हैं, एक विश है और एक रियलिटी है। विश ये है कि पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती हो, और अगर हम आइन के मुताबिक चलें तो शायद पाकिस्तान तरक्की कर जाए। चूँकि हम लोगों ने शुरू से ही आइन के ख़िलाफ़ चलते रहे हैं और हमारे जो सारे इदारे, खाली एक इदारे की बात नहीं कर रहे, हमारी इवन सुप्रीम कोर्ट भी आइन के मुताबिक नहीं चलती। हालांकि वो आइन की रखवाली है, हेल्प करते रहे कि आइन की पामाली हो। हमारे पॉलिटिशियंस वो भी आइन की पामाली में उन लोगों ने पूरा किरदार अदा किया है। हालांकि आइन उन्होंने बनाया था, लेकिन जिन्होंने आइन बनाया था उन्होंने ही डेमोक्रेसी के छिचड़े हटा दिए थे। जब 160 या 170 सीटों वाली जमात को इख्तिदार ना देकर 80 सीटों वाली को इख्तिदार ले लिया था, और वो अपने आप को पाकिस्तान के डेमोक्रेटिक हिस्ट्री के सबसे बड़ा बाप समझते हैं। हालांकि उसी ने पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। तो अगर हम लोग सही मानों में आइन के मुताबिक चले और हम लोग एक दफ़ा अपनी ये जो पार्टी की अनाव है ना, उनसे बाहर निकल के देखें, तो फिर हम लोगों को वाकई पता चल जाएगा कि हम लोग क्यों गलत चल रहे हैं। तो ये तो है वो चीज़ जो हम सबकी ख्वाहिश होती है। रियलिटी ये है कि पाकिस्तान के अंदर अगर मैं देखा जाए तो वैसे तो सबसे बड़ा स्टेक अवाम का है, और अवाम ने अपना मैंडेट दिया है। आपने भी देखा, मैंने भी देखा, दुनिया ने भी देखा। लेकिन रियलिटी ये है कि वो मैंडेट जो है ना, जो जब डब्बों में जाता है तो वहाँ से जब निकल के गिनता है तो उसमें चेंजेस आ जाती हैं। इवन अब ये कहते हैं कि 2024 में जो है कि क्या केपी में इलेक्शंस रिग नहीं हुए थे? बिल्कुल रिग हुए थे। केपी में बहुत सारी जगहों में पीटीआई के उसी तरीके से मैंडेट, वो तो ठीक है, आपकी काफी सारी बातों से इत्तेफाक भी है और आगे वो ट्रिब्यूनल्स के अंदर तय भी हो जाएंगे ये जो इंतखाबी उतरदारियों के मामला है। लेकिन एक कॉन्ट्राडिक्शन थी जिसकी तरफ मैं सिर्फ इशारा कर रहा था, वो आपने बेहतरीन जवाब ये दे दिया कि एक विश है लेकिन साथ ही साथ एक रियलिटी भी है। मैं सर ये पूछना चाहता हूँ कि जो आर्मी चीफ साहब की एक स्टेटमेंट, उन्होंने कहा कि हमारा जो सब्र है वो लामहदूद नहीं है, उसे आजमाया ना जाए। फिर उसके बाद जो एडजेक्टिव्स उन्होंने यूज किए रिगार्डिंग द 9 मई एक्यूज्ड, और उसमें आपकी जमात की सीनियर लीडरशिप, इमरान खान साहब की तरफ भी इशारा महसूस हुआ। क्या आप नहीं समझते कि ये जो इतनी सख्त टोन अब इदारे की तरफ से भी आ गई, दैट दे डोंट वांट टू टॉक, वो इस वजह से भी हो सकती है कि जो उनके बारे में नाम लिया जाता है, जैसे टेलीग्राफ के अंदर इमरान खान साहब का मजमून आ गया, उससे पहले भी एक आई गेस इकोनॉमिस्ट में आया, और फिर जेल के अंदर भी जो सहाफ़ियों से वो गुफ्तगू करते हैं वो सिंगल आउट करते हैं और बड़ी सख्त किस्म के एक्यूजेशंस है। प्रोबेबिलिटी है कि उसकी वजह से हो। देखिए, मैं एक बात बताता हूँ, मेरी नज़र में मैं एक मिसाल देता हूँ। घर में जब जो सबसे बड़ी पोजीशन में या बड़ा भाई होता है या बाप होता है या कोई ऐसा शख्स होता है जो उस पोजीशन को करता है, ये याद रखें, उस पोजीशन में जो स्ट्रेंथ वाली पोजीशन होती है ना सर, वो तो कहते हैं ना कि आपके पास सबूत कोई नहीं है और आप इस तरह के जो इल्जामात, और फिर एक रिफ्ट, ये कहा गया वहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी और प्रेस रिलीज में भी है कि रिफ्ट पैदा करने की कोशिश की जाती है फौज और अवाम के दरमियान में, और अनफाउंडेड एलिगेशंस फौज और अवाम के दरमियान। एक बात बता देता हूँ, मैं आपको एक सच बात बताता हूँ, आप मेरे दिल में फौज के लिए नफरत नहीं पैदा कर सकते। अभी हमसे आपको पता है कि चीफ जस्टिस ने हमारे साथ ज्यादती की, हमारे बल्ले का निशान लेके, ये उस अवाम के साथ, ये उनका हक उन्होंने हटाया है। ये जब सारी चीजें जब हम देखते हैं तो मुझे एक बात बताएं, हम इंसान हैं, जब हमारा हक लिया जा रहा होगा हम खामोश बैठे रहेंगे? हम कब तक खामोश बैठे रहेंगे? ठीक, अवाम कब तक खामोश बैठी रहेगी? अगर
अगर आप एक अल्लाह ताला ने आपको एक पोजीशन पे बिठाया हुआ है जहां अल्लाह ताला ने आपके हाथ में एक लाठी दी हुई है, मुझसे हिसाब किताब होगा अपनी जगह। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलन अन रय्यतिही, और बेशक तुम में से हर एक निगहबान है और उससे उसकी रैयत के बारे में पूछा जाएगा। तो आज आप जिस जगह पे बैठे हो वहां पे आपके अंदर सब्र भी ज्यादा होना चाहिए, आपके अंदर रहम भी ज्यादा होना चाहिए। आपकी पॉलिटिकल, आपकी फ्रेटर्निटी की बात कर रहे हैं सर। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि नवाज शरीफ साहब इज रेडी, मतलब वो जो ये चाहते हैं कि इमरान खान बाहर आ जाए, मफहूम कुछ इस तरह का है। अगर आप कहिए तो मैं आपको सुनवा भी देता हूँ, उस पर जरा आपका कमेंट चाहूंगा, प्लीज दिखाएं जी। मोहम्मद साहब, राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब तैयार हैं इमरान खान साहब की रिहाई के लिए। आपकी पार्टी में आजकल है कि नहीं है? वैसे फवाद चौधरी साहब की बात कर रहा हूँ, वो तो ये कहते हैं कि मैंने पार्टी छोड़ी नहीं थी, लेकिन उन्होंने भी कहा कि नवाज शरीफ से बात हो सकती है। व्हाट्स योर टेक? इसमें तो कोई शक नहीं, टावरिंग पॉलिटिकल फिगर नवाज शरीफ हैं तो सही। देखिए, इस तरह है कि अगर फ़र्ज़ करें, पहले तो मुझे नहीं मालूम कि नवाज शरीफ के इख्तियार में क्या है क्या नहीं है, लेकिन जस्ट इन केस राना सनाउल्लाह, जिन्होंने मेरे लिहाज से, जब मैं राना सनाउल्लाह के पुराने बयानात सुनता हूँ और जब मैं देखता हूँ कि क्या हुआ है, तो मेरी नज़र में, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू राना साहब, मेरी नज़र में ही इज़ द मेन मास्टरमाइंड बिहाइंड 9th में। आई एम सॉरी टू से दैट थिंग, लेकिन मेरी नज़र में, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मेरा अपना तज्जिया गलत भी होगा, लेकिन मेरी नज़र में जो सारा कुछ हुआ था उनके बयानात की बेसिस पे कि या तुम रहोगे या हम रहेंगे, और हम किसी भी हद तक जाके कुछ भी कर सकते हैं इन ऑर्डर टू एलिमिनेट यू, एंड दिस इज़ व्हाट हैपेंड। और मैंने देखा है पंजाब पुलिस का जो रोल था इस सारे टाइम के दौरान में, मैंने वो सारा देखा है, मुझे उससे ऐसा था। लेकिन चलो, कमिंग टू एट दिस टाइम, जो राना साहब कह रहे थे कि उन्होंने 2-3 चीज़ें की हैं। उन्होंने एक बात बताई है कि गवर्नमेंट इस वक्त कुछ नहीं कर सकती, या तो गवर्नमेंट के हाथ बंधे हुए हैं या वो टोटली अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ समथिंग, ठीक है। अब बात आ जाती है मियां नवाज शरीफ साहब, अगर वो कर सकते हैं, व्हाई डज ही हैव टू वेट? उन्होंने वेट किस चीज का करना है? वो ये चाहते हैं कि उन्हें ये जिद के मोहब्बत की भीख मैं मांगू, तो मुझे ये जिद के तकाजा मेरा उसूल नहीं। अगर आप समझते हो कि ये गलत हो रहा है तो आगे बढ़ो, अंडू करो जो आप समझते हो आपकी तरफ से गलत हुआ था, या आप समझते हो कि जनरली गलत हो रहा है, अंडू करो। जो केसेस, पॉलिटिकल केसेस आपकी पार्टी ने वाइल बीइंग इन द पावर किए हैं, उनको अंडू करो। ठीक, उनके ऊपर से जैसे नैब वालों ने आपके सामने खड़े होकर कहा कि हम अपने केसेस वापस लेते हैं, उसी तरीके से गवर्नमेंट आके कह के जी हमने ये एक बंदे के ऊपर 19 केसेस किए हुए हैं, यहां से निकलते हैं वहां डाल देते हैं, खत्म करो। एक बंदे के ऊपर 200 केसेस किए हुए हैं और उसमें घटिया तरीन केसेस आपने किए हैं जिसमें इद्दत केस है, खत्म करो। पता तो चले कि आपका क्या है। ख्याल है जुबानी, देखें, अनफॉर्चुनेटली आई डू नॉट ट्रस्ट यू। सो अगर आप समझते हो कि आप हमसे बात कर, देखिए बात ये हो जाती है, जो लीडर होता है, मैं आपका पॉइंट समझ गया सर, आज से कोई गुफ्तार के गाजी ना बने, किरदार के गाजी बने।